सर गैप डेज का प्लान बता दो। सर गैप डेज का स्ट्रैटेजी बता दो। सर इन 10 दिनों में हम रिवीजन कैसे करें ये बता दो। आप सभी के बहुत सारे ये डाउट्स थे, तो इस डाउट्स को केटर करने के लिए एक पर्टिकुलर सेशन मुझे लाना ही था, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट 21 फरवरी को आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो 4 मार्च मैथमेटिक्स को आपका मेजर सब्जेक्ट है। तो इनके बीच में ऑलमोस्ट 10 डेज का गैप है। तो इन 10 डेज का जो गैप है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे यू विल यूटिलाइज दिस, हाउ यू विल यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर गैप फॉर मैक्सिमम रिवीजन, ताकि आपका रिवीजन भी मैक्सिमम हो सके और आपका प्रिपरेशन भी बूस्ट हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूं, हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीसी थॉटवेल बाय एन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज अवर पर्टिकुलर गैप डेज, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। सबसे पहले हम आ जाते हैं यूटिलाइजिंग दिस गैप में, कुछ की पॉइंटर्स हैं वो आपको नोटिस करने हैं। बट उससे पहले हम वो आप बताना चाहते हैं कि इन गैप को आप यूटिलाइज किन पॉइंट की मदद से कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज है व्हाट वी हैव टू ऑफर यू, व्हाट वी विल बी ऑफरिंग यू। सो व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, डे वाइज डिटेल्ड प्लान, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, आपको आखिरी तक बने रहना है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, अब अपने तरफ से आप सभी को क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी प्लान बना लिया है एवरीवन, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो। अगर चेंज आपको रिक्वायर्ड है आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज वेल एंड गुड जो भी आपने बनाया होगा। बट अगेन आप एक बार कंसिडर जरूर कर लेना इस वीडियो से, ठीक है। टाइमली रिवाइज एंड मोर, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। उसके बाद एक सरप्राइज एलिमेंट है जो इस वीडियो में होने वाला है, अगेन वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड देन ये सरप्राइज एलिमेंट आपको पता चलेगा। इट इज अबाउट डैश एंड डैश। अब वो क्या डैश है दैट आई विल सूनली केटर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलो, यूटिलाइजिंग द गैप के पॉइंट्स आपको पता चल गए, हम क्या क्या ऑफर करने वाले हैं। सो डिटेल्ड डे वाइज प्लान। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ जाते हैं हमारे प्रॉपर प्लान में। तो प्रॉपर प्लान आप यहां पर देख सकते हो, 21 फैब इंग्लिश लिटरेचर, देन 22 सेकेंड फैब को जब अपने घर पर बैठे होगे तो आपके लिए आ जाएगा मैथ का मैराथन, ठीक है। मैथ का मैराथन आ जाएगा। और उसके बाद एचसी मतलब हिस्ट्री सिविक्स का आपका प्लस क्लास होगा 3:30 PM टू 5 PM। अब ये मैथ मैराथन और जितने भी टाइम मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, इट कैन बी 12 PM, इट कैन बी 6 PM, वी विल लेट यू नो इन आवर शेड्यूल। उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, बस इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए कि क्या क्या हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 23 फैब को आपका मैथ का प्लस क्लास होगा जो कि 12 PM टू 2 PM होगा। एंड हिस्ट्री सिविक्स का प्लस क्लास होगा, अगेन 3:30 PM टू 5 PM होगा। एंड यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सेशन जरूर आ जाएगा रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद 24 फैब को अगेन आपका मैथ मैराथन होगा। अगेन ऑल द मैराथन इज इन यूट्यूब और उसका टाइमिंग एंड शेड्यूल आपको जल्दी पता चल जाएगा, वेदर इट विल बी 12 PM या फिर 6 PM। उसके बाद आप देखो, आइदर फिजिक्स और बायोलॉजी का भी क्लास हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पर इन द यूट्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एक क्लास होगा, ठीक है। और अगेन हिस्ट्री सिविक्स का प्लस क्लास होगा 3:30 PM टू 3:30 PM टू 5 PM। नाउ उसके बाद 26 फरवरी को आपका मैथ का प्लस क्लास हो रहा है 12 टू 2 PM। एंड हिस्ट्री सिविक्स का प्लस क्लास अगेन आपका होगा 3:30 टू 5 PM। देन 27 फरवरी को आपको फिजिक्स का एक क्लास होगा एंड बायोलॉजी का प्लस क्लास है आपका 3:30 PM टू 5 PM। आफ्टर दैट 28 फरवरी आ गया, द लास्ट डे ऑफ द फरवरी मंथ। मैथ प्लस क्लास होगा आपका 3:30 टू 5 PM एंड केमिस्ट्री का क्लास आपका इस दिन होगा, ठीक है। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 1 मार्च को वो सरप्राइज एलिमेंट कौन सा है। आई होप अभी तक आप बने हुए हो इस वीडियो पर तो आपने गैस थोड़ा सा तो कर लिया होगा, राइट। अगर आपने गैस कर लिया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसी टाइम पर बता सकते हो, ठीक है, जब ये प्रीमियर हो रहा है। तो सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर क्या है वो आप सभी को अब पता चलने वाला है। आई होप ये प्रॉपर शेड्यूल आप सभी को क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड टाइमिंग आप सभी को जल्दी पता चल जाएगी, उसका टेंशन आप मत लेना। एंड उसको छोड़ के आप सभी को क्या करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। द सरप्राइज एलिमेंट रिवील्ड इज अबाउट द मैथ मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली एवरीवन, ठीक है। तो मैथ का मॉक टेस्ट अब प्लान कैसा है तो आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले 1 मार्च को आपका इसी पोर्टल पर, आपको पता है इन द क्रैश कोर्स पोर्टल, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा एंड इट विल बी अराउंड आफ्टर 2 PM।
टाइम अगेन हम कंफर्म कर देंगे। लेट अस टेल यू, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं, जिन्होंने भी ये क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है वही इस टेस्ट को दे पाएंगे, बिकॉज वो लॉगिन मांगेगा एंड वो अकाउंट मांगेगा। तो इसीलिए अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है, विंडो इज स्टिल ओपन। लेट मी टेल यू विंडो ओपन कैसे है। तो आप आ जाओगे सबसे पहले यहाँ पर, ये मेरा लास्ट 15 डेज का प्लान है, ठीक है, ताकि आप 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। एंड यहाँ पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक पुट कर दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो इसमें आप जब क्लिक करोगे, अब पोर्टल विल ओपन, जो कि हमारा फिनिक्स ऑल सब्जेक्ट का बैच है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। फिनिक्स ऑल सब्जेक्ट बैच फॉर आईसीएसई क्लास 10। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, प्लीज डू अटेंड इट, ताकि आपको मॉक टेस्ट मिल सके। तो अब आप देखो एनरोलमेंट, लास्ट एनरोलमेंट हमने 10 फेब रखा था, बट उसको इंक्रीज कर दिया ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड। सिर्फ स्टूडेंट डिमांड्स की वजह से हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आप देखो ये सिर्फ ओनली 1 रुपीज का है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो आपको यहाँ ज्वाइन बैच कर लेना है, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन ज्वाइन बैच। और ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, हाउ इट विल बी डन। तो सबसे पहले यू विल क्लिक ऑन द ज्वाइन बैच, ठीक है। ज्वाइन बैच क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालने का प्लेस। इस प्लेस पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कोई भी मोबाइल नंबर हो, किसी का भी हो, यू कैन पुट इट ओवर हियर। अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट है, यू कैन लॉग इन। इफ इट इज नॉट, देन क्रिएट योर अकाउंट एंड डू हियर, ठीक है। तो यहां पर फिर ओटीपी आएगा, 1 रुपीज का यूपीआई या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मांगेगा, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एनरोलमेंट आपका यहां पर हो जाएगा, और आप मैथ के मॉक टेस्ट को दे पाओगे इन द रिस्पेक्टिव डेट। प्लस जितने भी रिकॉर्डिंग सेशंस हो चुके हैं वो आप देख पाओगे, एंड लाइव सेशंस जो आने वाले टाइम पर होने वाले हैं उसको लाइव देख पाओगे, अटेंड कर पाओगे। एंड पोल का फीचर भी आपका वहीं पर है, पोल्स है, लीडर बोर्ड जनरेट होता है, आप सभी कॉम्पीट करते हो, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ यू हैव दैट स्पिरिट, ठीक है। तो चलो आ जाओ यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव पेपर मॉक टेस्ट आपका 1 मार्च को हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 2 मार्च को आपका क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर मॉक टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव पेपर का मैं पोर्टल में आपको बता दूं, जब भी वो लाइव होगा फ्रॉम 2 PM टू रात तक आपको एक्सेस दिया जाएगा, कभी भी आप देख सकते हो, इन द ड्यूरेशन ऑफ हाफ एन आवर। आई थिंक ऑब्जेक्टिव में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, हाफ एन आवर होगा, एंड क्वेश्चन के लेवल मॉडरेट टू हार्ड हो सकते हैं, तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले आपको सॉल्व करना है, उस आधे घंटे में यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन, और आधे घंटे के बाद आई थिंक ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, बट उससे पहले भी आप एग्जाम को सबमिट कर सकते हो। एंड फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर मॉक टेस्ट आएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर मॉक टेस्ट में आपका क्या होगा, तो लंबे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लॉन्ग और लंबे जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको आंसर्स लिखना है, आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन 3 मार्च को इसका एनालिसिस होगा मॉक टेस्ट का इन द यूट्यूब, और यूट्यूब पर किसी एक पेपर का पॉसिबल है, दैट वी विल कंफर्म यू किस पेपर का हम यूट्यूब पर एनालिसिस करेंगे, बिकॉज यूट्यूब में हर कोई हमारे बैच से ज्वाइन नहीं होगा, तो उनको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, दे हैव टू ज्वाइन इट। नाउ व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट मॉक टेस्ट। सर आपने तो सिर्फ मैथ के मॉक टेस्ट का बात किया, अदर सब्जेक्ट का क्या होने वाला है। तो अदर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि आगे बढ़ूं, चलो आपको बता देते हैं। अदर सब्जेक्ट का जो भी मॉक टेस्ट है वो उस पर्टिकुलर एग्जाम के 1-2 दिन पहले शेड्यूल्ड है। मॉक टेस्ट का एम क्या है एवरीवन, आपको एक एग्जाम का फील मिल सके, प्लस आप अपना प्रिपरेशन चेक कर सको। तो अभी तक मतलब उस एग्जाम के पहले तक जितना भी आपने प्रिपरेशन किया होगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप मॉक टेस्ट को जब आप अटेंड करोगे, तो अटेंड करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आप कितना प्रिपरेशन कर चुके हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अगर नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, आप देखो 2 मार्च को है ना पेपर, यहाँ पर आप सॉल्व कर लोगे, 3 मार्च का गैप है, फिर 4 मार्च है, मतलब मोर देन 24 आवर्स आपके पास होंगे। जो चीज पर आप अपनी पकड़ नहीं बना पाए हो उसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाओगे, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपके मॉक टेस्ट होंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। इसके बाद एचसी का होगा, तो एचसी का भी 1-2 दिन पहले, देन उसके बाद फिजिक्स, देन उसके बाद केमिस्ट्री, देन उसके बाद बायोलॉजी, वो सभी के 1-2 दिन पहले आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर पूरे हो जाएंगे फॉर द अदर सब्जेक्ट एज वेल। तो आई होप ये चीजें भी आप सभी को क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू। तो हमने ये तो बता दिया कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट था वो भी पहले डिस्क्लोज हो चुका है। नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, ये की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो अटेंड ऑल सेशंस रेगुलरली, जितना भी सेशंस है आप जब अपने फ्री टाइम पर हो जरूर अटेंड करो। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट और काम ना हो तो एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है, राइट।
फिर आप देखो रिवाइज इन योर माइंड, ठीक है, अपने माइंड में रिवाइज करो वाइल ब्रेक्स इन इंटरवल। तो जब भी आप ब्रेक लो, कहीं घूमने जाओ ना, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ, ठीक है। हर एक चैप्टर, कोई एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो और उसको रिवाइज करो कि मेरे को इस चैप्टर के बारे में कितना आता है कि नहीं आता है। अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर आप ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, गो बैक टू द होम, चेक योर बुक्स एंड नोट्स और उसको फिर से रिवाइज कर लो अपने माइंड में, ठीक है। ऐसे आप अपना अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। अब डेली फॉलो अ रूटीन एज मेंशन। तो मैंने एक पर्टिकुलर रूटीन आपको मेंशन किया है इन अवर लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी प्लान, जो आपको पता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, जाकर देख सकते हो। हमारे सेशंस के अलावा जो फ्री टाइम है उसमें आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या तो आप उस रूटीन को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव टू ऑफर यू। याद है ना, हमारे मैराथन एज वेल एज प्लस क्लासेस। नाउ इन फ्री टाइम, जैसे कि मैंने बोला, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है इवन इन योर फ्री टाइम। तो आपको गैप्स थोड़ा कम करना पड़ेगा, एग्जाम्स के लिए ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्स के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, गैप शुड बी लेस, एंड ये क्वेश्चंस जो है आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने चाहिए ताकि आपका रिवीजन एकदम बूस्ट हो, 100% आप रिवीजन कर सको हर एक चीज का। तो ये सभी कुछ पॉइंटर्स थे यहाँ पर, व्हाट यू हैव टू डू के की पॉइंटर्स हैं, ये सब मेंशन्ड है। प्रॉपर प्लान के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अदरवाइज जो फ्री टाइम बच रहा है उसमें आप थोड़ा सा अपना एंजॉय भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा फिजिकल गेम्स खेल लो, लेकिन रिवीजन उस टाइम पर करना ना भूले, ठीक है। हर एक टाइम आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है थ्रू आउट द डे। नाउ दिस इज डन फॉर यू। नेक्स्ट अब आप देखो, अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको एक रिजोल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रिजोल्यूशन एवरीवन? इट इज रिलेटेड टू योर माइंड व्हेन यू वेक अप। तो एवरी मॉर्निंग आपको क्या करना है, हर मॉर्निंग व्हाइल यू वेक अप, ठीक है, जैसे ही आप सुबह उठते हो, यू हैव टू डू व्हाट एवरी डे, मेक अ रिजोल्यूशन। क्या रिजोल्यूशन आपको बनाना है और अपने माइंड में बनाना है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप अपने माइंड पर एक रिजोल्यूशन बनाओगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं मेरे प्रिपरेशन में। और आप कॉन्फिडेंट कैसे होगे अपने प्रिपरेशन में, ये पूरा जो प्लान है आप फॉलो करोगे, हर एक सेशन अटेंड करोगे, रिवाइज अच्छे से करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, एंड अच्छे से मॉक टेस्ट को अटेंड करोगे। तो ये सभी चीजें जब आपके पास साथ हो जाएंगी, जब आप ये सभी चीज कर लोगे, देन आप अपने प्रिपरेशन पर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील करोगे। बट आपको ये रिजोल्यूशन हर दिन बनाना है कि जो भी मैंने एक दिन पहले पढ़ा था उस प्रिपरेशन में मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं आगे भी कॉन्फिडेंट रहूंगा, एंड आई विल एस माई एग्जाम एज वेल। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, इन योर मदर टंग यू कैन इवन से, लेकिन इसको बोलना जरूर है। जैसे ही मेरी नींद खुलेगी सुबह, मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने प्रिपरेशन में और मैं इस एग्जाम को जरूर रेस करूंगा। ये हर मॉर्निंग आपको अपने माइंड पर अफर्म करना है, रिजोल्यूशन लेना है, और दिन भर, अब आपने जब एक बार रिजोल्यूशन ले लिया ना, तो दिन भर इसको आपको फॉलो करना है कि मैं अपने प्रिपरेशन को मैं कॉन्फिडेंट कैसे होऊंगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके, मोर एंड मोर पढ़ के, मोर एंड मोर सेशंस को देख के, और मोर एंड मोर टीचर्स का बात सुन के, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पर्टिकुलरली एस करवाएंगी आपके एग्जामिनेशन में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप इन गैप डेज में क्या क्या कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आप सभी का। आप एक बार और वीडियो देख लेना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। हर एक बात अगर आपने मेरा अच्छे से सुन लिया ना, ये आपके लिए बहुत टचवुड वाला काम करेगा, ठीक है, बहुत अच्छा काम करेगा। तो signing off everyone, my name is Subhanshu Srivastav. Stay safe, stay healthy and be healthy at all of your homes. Goodbye everyone. Okay.